बिलियन, जिसे अंग्रेजी में सॉल्यूशन कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है कि बिलियन किसे कहते हैं। तो वैसा समांगी मिश्रण जिसमें मिश्रण की बनावट एवं गुणधर्म एक समान होती है उसे बिलियन कहा जाता है। मतलब वैसा समांगी मिश्रण जिसमें जो मिश्रण की बनावट है, मतलब दो से अधिक तत्वों को जो मिला के बनाया जाता है उसको बोला जा रहा है। तो वैसा समांगी मिश्रण जिसमें जो मिश्रण की बनावट और गुणधर्म एक समान होता है उसे बिलियन कहते हैं। या शॉर्ट में आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, विलायक विलायक तथा विलेय के मिश्रण को, विलायक और विलेय के मिश्रण को क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि विलायक किसे कहते हैं और विलेय किसे कहते हैं। तो शॉर्ट में हो जाएगा, विलायक तथा विलेय के मिश्रण से बने, यौगिक विलायक तथा विलेय के मिश्रण से बने मिश्रण से जो बनता है उसे क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं। वैसा विलयन जिसमें केवल दो अवयव उपस्थित रहते हैं उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। मतलब वैसा विलयन जिसमें केवल कितने अवयव उपस्थित रहें, दो अवयव उपस्थित रहें, उसे क्या कहा जाता है, द्विअंगी विलयन कहा जाता है। अब आइए समझते हैं कि विलायक किसे कहते हैं। विलायक को अंग्रेजी में सॉल्वेंट कहते हैं। तो विलयन में उपस्थित वैसा अवयव जो अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है उसे विलायक कहते हैं। विलेय सॉल्यूट, विलयन में उपस्थित वैसा अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित रहता है उसे विलेय कहते हैं। इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। जैसा कि हम लोग यहाँ पे दो ग्लास रखते हैं और इस दो ग्लास में हम लोग यहाँ तक क्या कर देते हैं, पानी डाल देते हैं पूरा, और इसमें थोड़ा सा चीनी ले आके डाल देते हैं, थोड़ा सा चीनी। तो बोला जा रहा है कि बिलियन में बिलियन हो जाता है, इसमें विलायक भी और विलेय भी है। और बिलियन कहता है कि बिलियन में उपस्थित वैसा अवयव जो अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। मतलब इसमें इस गिलास में यहाँ तक पानी हमने भरा और थोड़ा सा इसमें चीनी डाला, ठीक है। तो इसमें विलायक कौन हुआ, पानी हुआ, क्योंकि जो पानी है वो बिलियन में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है, या विलायक हो गया। और विलेय हो गया चीनी। विलेय का डेफिनेशन बोल रहा है कि विलेय में उपस्थित वैसा अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित रहता है, कम मात्रा में पाया जाता है, उसे विलेय कहते हैं। अर्थात विलायक पानी हो गया और विलेय चीनी हो गया। फिर बोला जा रहा है किसी विलयन की भौतिक अवस्था उसकी विलाय की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। बोला जा रहा है कोई भी विलयन है उसकी जो भौतिक अवस्था रहती है उसके विलाय की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। जैसे कि हमने एक गिलास पानी लिया और इस एक गिलास में यहाँ तक हम लोगों ने पानी ले लिया, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा चीनी ला करके यहाँ पे डाल दिया। तो क्या यह पूरा चीनी हो जाएगा कि पूरा पानी हो जाएगा, पूरा पानी हो जाएगा। यही बोल जा रहा है कि कोई जो विलयन है उसकी जो भौतिक अवस्था है उसके विलायक, अर्थात जैसा उसका विलायक है वैसे ही उसकी क्या होगी, भौतिक अवस्था होगी। अब आइए समझते हैं कि विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो विलयन निम्न तीन प्रकार के होते हैं, द्रव विलयन, ठोस विलयन और गैस विलयन। कौन कौन सा, द्रव विलयन, ठोस विलयन और गैस विलयन। आइए एक एक सबको समझते हैं। सबसे पहला आता है द्रव विलयन किसे कहते हैं। वैसा विलयन जिसकी भौतिक अवस्था द्रव्य होती है, वैसा विलयन जिसकी जो भौतिक अवस्था है द्रव्य होती है तथा इसमें विलायक द्रव अवस्था में उपस्थित रहता है उसे द्रव विलयन कहते हैं। बोला जा रहा है कि वैसा विलयन जिसकी जो भौतिक अवस्था रहती है वह द्रव्य रहती है। जैसे कि हमने इस क्लास में बोला जा रहा है कि द्रव्य, द्रव विलयन का बात कर रहा है, मतलब द्रव्य, तो द्रव में क्या आता है, पानी, इसमें हम लोगों ने पानी डाला। अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा कि किसी भी जो विलयन होता है उसकी भौतिक अवस्था विलाय की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है, क्योंकि इसमें जिसकी जो भौतिक अवस्था है वह द्रव्य है, अर्थात इसमें जो विलायक होगा वह भी कैसा होगा, द्रव होगा। तो वैसा विलयन जिसकी भौतिक अवस्था द्रव्य होती है, इसमें द्रव है, तथा इसमें जो विलायक अर्थात जो सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है वह द्रव अर्थात पानी ही उपस्थित है और रहता है, उसे क्या कहते हैं, द्रव विलयन कहते हैं। जैसे इसका आप लोग एग्जाम्पल देखिए, ये हो गया विलेय, विलायक और द्रव विलयन।
विलय किसे कहते हैं? तो बिलियन में जो सबसे कम मात्रा में उपस्थित रहता है। विलायक किसे कहते हैं? बिलियन में जो सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। और द्रव विलयन मतलब द्रव विलायक और ठोस द्रव गैस विलय के मिलने से जो भी बनता है उसको क्या बोलते हैं? द्रव विलयन बोलते हैं। तो जब कोई विलायक द्रव रहता है, अर्थात एक ग्लास लिए और इसमें हम लोगों ने सबसे अधिक क्या डाल दिया? द्रव डाल दिया। सबसे अधिक इसमें क्या है? द्रव। अब बोला जा रहा है अगर इसमें हम लोग ठोस मिलाते हैं, अगर कोई भी मान लीजिए हम इसमें क्या मिला देते हैं? ठोस का, जैसे कि चीनी ले लेते हैं। चीनी भी कैसा होता है? ठोस होता है। तो इसमें हम लोगों ने चीनी मिलाया, तो जो बनेगा वह जल में शर्करा का मिश्रण इसका उदाहरण हो जाएगा। कि अगर किसी द्रव में हमको ठोस मिलाएंगे तब भी विलयन बन जाएगा, अर्थात विलायक में विलय मिलाएंगे तब भी क्या बनेगा? विलयन। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जल में शर्करा का मिश्रण। दूसरा एग्जाम्पल है कि द्रव द्रव का मिश्रण। एक ग्लास है, उसमें पूरा पानी है, पूरा द्रव है, और इसमें फिर से हम लोगों ने कोई द्रव मिलाया अर्थात एल्कोहल। शराब मिलाया, एल्कोहल मिलाया, तो द्रव में द्रव का मिश्रण अर्थात जल में एल्कोहल का मिश्रण। गैस, द्रव और गैस का मिश्रण की बात किया जाए तो इसमें हम लोगों ने द्रव लिया और इस द्रव में हम लोगों ने कोई गैस मिला दिया, तो द्रव अर्थात जल में O2 गैस का मिश्रण, ये होता है द्रव विलयन। अब आइए समझते हैं कि ठोस विलयन किसे कहते हैं। तो वैसा विलयन जिससे विलायक की भौतिक अवस्था ठोस होती है और जिसके फलस्वरूप विलयन भी ठोस अवस्था में पाया जाता है, उसे ठोस विलयन कहा जाता है। बोला जा रहा है कि वैसा विलयन जिसकी जो भौतिक अवस्था होती है, वैसा विलयन जिसकी भौतिक अवस्था मतलब विलाय की भौतिक अवस्था कैसी होनी चाहिए? ठोस होती है, और जिसके फलस्वरूप जो विलयन है वह भी ठोसी अवस्था में पाया जाता है, उसे ठोस विलयन कहते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। बोल दे रहा है ठोस ठोस का, ठोस विलायक और ठोस विलय रहेगा तब मिश्र धातु। मिश्र धातु अर्थात विलायक में जो सबसे अधिक ठोस रहता है, आप लोग सोना, सोना जानते हैं 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो इस्तेमाल किया जाता है वो 22 ही कैरेट, 22 + 2 कैरेट जस्ता रहता है। तो 22 कैरेट ठोस है और 2 कैरेट जस्ता है, तो जस्ता भी एक धातु है, तो दोनों को मिला करके क्या बन जाएगा? मिश्र धातु। फिर ठोस और द्रव मतलब किसी ठोस में अगर द्रव मिलाते हैं तो हाइड्रेटेड लवण बनता है। अगर किसी ठोस में गैस मिलाते हैं तो क्या बनता है? पैलेडियम धातु है, यह ठोस है और इसमें H2 गैस का मिश्रण, यह एग्जाम्पल होता है। आइए गैस विलयन किसे कहते हैं इसके बारे में समझते हैं। बोला जा रहा है वैसा विलयन जिससे विलायक गैसीय अवस्था में होता है और जिसके फलस्वरूप विलयन भी गैसीय अवस्था में पाया जाता है, उसे गैस विलयन कहते हैं। अर्थात वैसा विलयन जिसमें जो विलायक होता है अर्थात जिसकी भौतिक अवस्था गैसीय होती है और जिसमें विलायक किस अवस्था में पाया जाता है? गैस अवस्था में पाया जाता है, उसे ही गैस विलयन कहते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कि कोई विलय, विलायक और गैस विलयन। अगर किसी गैस में ठोस मिलाते हैं तो N2 गैस में कपूर का मिश्रण। आप लोग जानते हैं पृथ्वी पे सबसे अधिक क्या है? नाइट्रोजन गैस है, और हम लोग कपूर जलाते हैं, तो कपूर जब आप लोग जलाते होंगे तो देखते होंगे उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड कुछ भी नहीं निकलता है। तो N2 गैस में कपूर का मिश्रण अर्थात कपूर ठोस हो जाएगा और गैस N2 हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। दूसरा, गैस में द्रव का मिश्रण, तो एंटी गैस में CFC का मिश्रण। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ठंडक उत्पन्न करता है। आप लोग के घर में अगर AC लगा होगा, AC उसमें भी CFC होता है, या आप लोग कोई परफ्यूम यूज करते होंगे उसमें भी क्या होता है? CFC होता है। तो गैस क्या हो जाएगा? N2 और द्रव क्या हो जाएगा? CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर विलायक गैस और विलय भी गैस। अगर किसी गैस में गैस मिलाया जाए तो N2 गैस में अर्थात नाइट्रोजन गैस में क्या ऑक्सीजन मिला देंगे तो हो जाएगा नाइट्रोजन गैस में ऑक्सीजन का मिश्रण। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसके अगले वीडियो में हम लोगों ने विलयन के सांद्रता का निरूपण का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत मोलरता किसे कहते हैं, मोललता किसे कहते हैं, मोल अंश, द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं, आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं, और पार्ट्स प्रति मिलियन किसे कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।